से शुरू कर रहा हूं। आलोक जी जवाब दीजिए ये पप्पू, टप्पू और अप्पू पर। आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिसकी जैसी सोच रहती है, जैसी भावना रहती है, जैसा जिसका सोच का स्तर रहता है, वो उसी तरह के शब्दावली का उपयोग करता है। जिसका जैसा लाइफ में एक्सपीरियंस रहता है, वो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, अपना प्रदेश समझ नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है आपसे। आप दूसरी जगह जाकर कोई भी लफाजी करें, बिहार के लोग सुनने वाले नहीं। अब दूसरी बात आती है मोदी जी के बारे में भी। हम हर बार सोचते हैं कि बस अब मोदी जी की भाषा का स्तर और नहीं गिरेगा, लेकिन हम हर बार फेल हो जाते हैं। मतलब मोदी जी हमें सबको फेल कर देते हैं। जब मुजरा, ज्यादा बच्चे वाले, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, जब इस तरह की भाषा आई थी तो लगा था नहीं यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अब इससे नीचे की स्तर का कोई बात नहीं करेंगे। अब ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब उनको पता नहीं कट्टा कहाँ से याद आ गया। अब कट्टा को जरूर कोई ना कोई, जब एक्सपीरियंस किसी का रहता है तभी इतनी शब्दावली इस्तेमाल करता है व्यक्ति। आज मैं पार्क में सुबह सुबह गया, तब भी कुछ चीजें चर्चा चल रही थी। अभी दोपहर में कुछ लोग वहां पर खड़े थे, चाय पी रहे थे हम लोग, तो कट्टे पे ही बात चल रही थी कि भाई कट्टा क्या होता है। तो किसी ने कहा कि शायद अडवाणी के कट्टा तो नहीं लगाया था। मैंने कहा यार ऐसी बात मत करो, अडवाणी जी भी बहुत सम्माननीय है और मोदी जी भी बड़े सम्माननीय है। अब अडवाणी जी के कट्टा लगाया और नहीं लगाया तो किसी ने कभी के नहीं कहा, लेकिन लोग चर्चा कर रहे। फिर एक और बोल पड़ा चाय पीते पीते, बोला जी कि ये ट्रंप ने कहीं कट्टा तो नहीं लगा दिया था मोदी जी के, कि ट्रंप का नाम भी लेने से डर रहे, टा नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी। अब इसीलिए इतना कट्टा याद आ रहा होगा। ये तो लेने के देने पड़ गए। कौन से पार्क में गए थे आलोक जी? कौन से शहर में हैं आप? गृह मंत्रालय। कौन सा पार्क था? अरे भाई मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा अच्छा। मैं आज दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। चाय पी रहे थे शास्त्री भवन के पास। अच्छा। अब लोगों की मुंह थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। मैंने उनको डांटा भी। मैंने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, उनका वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, अब वो कुछ भी शब्दावली इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन चुने हुए तो है ना। चाहे इलेक्शन कमीशन ने चोरी से भेजा हो उनको प्रधानमंत्री के पद पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी आज भी दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरे नेताओं को कोसना, दूसरी पार्टियों के अंदर झांकना, इसी पर विश्वास रख रहे हैं। आज भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि 11 साल में मैंने कौन सी चीनी मिल शुरू की। आज भी नहीं बता पा रहे हैं कि 20 साल के शासन के बाद। प्रधानमंत्री की भाषा पर आप सवाल उठा सकते हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन वो सब जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए। बैठे हैं सतीश जी, ये देखिए लगातार हम लोग पिछले 15, 20, 25, 30 दिन से 35 दिन से चर्चा ही कर रहे हैं। क्या आरजेडी ने वाकई दबाव डलवाकर, प्रेशर डालकर कांग्रेस से ये घोषणा करवाई कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, सीएम का चेहरा होंगे? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। बिल्कुल कहीं पर किसी भी तरह का किसी का कोई दबाव नहीं था। अगर दबाव मानने वाले होते तो फ्रेंडली फाइट होती क्या 5-6 जगह आरजेडी के साथ? फ्रेंडली फाइट क्यों कर रहे होते हम? क्यों हो रहा होता हमारा? हो इसलिए रहा है ना कि कोई किसी से नहीं दबता है, ये लोकतंत्र है। हम क्यों दबेंगे किसी से? आरजेडी क्यों दबेगी? दबने वाले दबते हैं। आज नीतीश जी का वो 25-30 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो दबाव था। चिराग पासवान और तमाम लोग दबाव में पिछली बार हनुमान बन के चुनाव लड़ रहे थे कि जेडीयू को फिनिश करना है, ये दबाव होता है। 2019 में जेडीयू 2019 के लोकसभा के चुनाव में अपना घोषणा पत्र नहीं ला पाई बीजेपी के दबाव में, ये दबाव होता है। हमारे यहाँ पर सबने मिल बैठकर सारी चीजें तय की। कई जगह हम भी फाइनल नहीं कर पाए चीजों को, तो स्वाभाविक है कि जब फाइनल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, फ्रेंडली फाइट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य पूरा ये है कि आज आप एक बार भी ये नहीं बता रहे हैं मोदी जी के 15 साल में हमने क्या किया। आप ही का हनुमान कह रहा है कि जंगल राज। 2 महीने पहले उसने कहा, आपने चुप करा दिया उसे। जिस तरह से कैंडिडेट्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स के मर्डर हो रहे हैं, कैंडिडेट्स के साथ जो लोग चल रहे हैं उनके मर्डर हो रहे हैं। आज 2 दर्जन से ज्यादा पर हफ्ते, प्रति हफ्ता किडनैपिंग, रेप और मर्डर के केस हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार कहां है मोदी जी, जरा बता दीजिए। फिर वो घुसपैठिया लेके बैठ जाते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अमित शाह जी इतने कमजोर गृह मंत्री बना रखे हैं मोदी जी ने कि जहां जहां अमित शाह जी जाते हैं पीछे पीछे पता नहीं ट्रकों में भर के जाते हैं या बसों में घुसपैठिए पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। झारखंड गए, वहां दिल्ली का चुनाव था, यहाँ फिर अब बिहार में घुसपैठिया कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री, आपको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है? सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं,
आपकी सरकार पकौड़े तल रही है, आपका गृह मंत्रालय पकौड़े आलोक तल रहा है क्या? जी, योगी जी को आपने जवाब नहीं दिया, पप्पू अपू टप्पू पर आप प्रधानमंत्री पर चले गए, क्या वजह है ये? मैंने इतना बड़ा जवाब दिया कि जिसकी जैसी भावना होगी, जिसकी जैसी सोच होगी, वैसी तो शब्द मुंह से निकलेंगे। ये उत्तर प्रदेश में 100 लोग मर गए भगदड़ में, उनका कुछ नहीं पता। हिंदुत्ववादी चेहरा नकाब पहन के वहां कुंभ में 1400 से ज्यादा लोग इलाहाबाद में गंगा जी में बहा दिए इन्होंने, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं वो। यहाँ अप्पू टप्पू पप्पू करते घूम रहे हैं। अरे भाई, अपना प्रदेश संभलता नहीं है आपसे। एक बाबा जी के उसमें 200-250 लोग एक दूसरे के नीचे कुचल के मर गए हाथरस के पास, एक आदमी का कुछ नहीं। 100 से ज्यादा SIT बन ली पिछले 7-8 साल में, एक SIT का रिजल्ट नहीं आता है। वह बुलडोजर चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अपने प्रदेश को संभाल लो। आपके प्रदेश के लोग इजराइल में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं, रशिया में जाके फौज में भर्ती हो रहे हैं। योगी जी, आप कभी हनुमान जी की जाति बताते हो, कभी कुछ। हिंदू मुसलमान और विभाजन के अलावा कुछ आता नहीं है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश कहां पहुंचा, क्या किया, उसके बारे में बात करो ना। आप केवल और केवल विभाजन की भाषा बोल सकते हो। कहीं ये आशंका तो नहीं है कि योगी जी आएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर ये करेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा यूपी का चुनाव और बीजेपी की पिच पर चला जाएगा? देखिए, बीजेपी की कोई पिच नहीं है, अब हिंदू भी समझ गए हैं। आप बताइए ना, अगर हिंदुत्व चल रहा होता कार्ड, तो बनारस जैसी जगह में 6.5 लाख वोट का मार्जिन घट के 1.5 पे आ गया। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ताकत लगा के जिताया मोदी जी को, कई घंटे काउंटिंग बंद रखी। बनारस के जितने मंदिर टूटे थे उनकी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां और शिवलिंग जो हैं वो थानों में रखे हैं, पड़ोसी जाके रोज जल चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। मतलब ये तो हालत इन्होंने हिंदुत्व की कर दी। हिंदू समझ गए हैं, हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार। आलोक जी, एक जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ओके, उसके बाद आगे जा रहा हूं। ठीक है आलोक जी, एक जवाब और दीजिएगा। राहुल गांधी के वीडियो बड़े वायरल हैं, वो कूदने के पानी में मछुआरों के साथ। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये मछली पकड़ते रहेंगे, हम वोट पकड़ रहे हैं। क्या जवाब है आपका? नहीं, उनको वोट पकड़ने की बीजेपी वालों को जरूरत कहां है? क्या इलेक्शन कमीशन को फीस नहीं गई क्या उनकी? इलेक्शन कमीशन अपने आप पकड़ लेगा वोट। तो इलेक्शन कमीशन अपने आप इनका काम करता घूमता रहता है, सरेआम वोट चोरी करता है इलेक्शन कमीशन, पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। नीरज कुमार, अब नीरज कुमार, अब बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार। पूरी भाजपा हारती है हर जगह। ठीक है, आगे जा रहा हूं, बोलिए आलोक जी। देखिए, मैंने लिस्ट निकाली इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, गूगल पे ही मिल गई। 21 इंजीनियरिंग कॉलेज थे सरकारी जो थे, और उसमें से 7 चले गए थे झारखंड में। मैंने लिस्ट भी लिख ली। IMS धनबाद, जब हमने 12वीं की थी तो उसका माइनिंग स्कूल का अलग से वो होता था एग्जाम भी। पटना, रांची, अररिया, सीवान, मोतिहारी, भागलपुर, जमशेदपुर, मधुबनी और नालंदा यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी UPA 2 में उसका पूरा जीर्णोद्धार हुआ था। मेरे बड़े भाई जो JDU वाले हैं ये जरूर जानते होंगे नीरज जी। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी? क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वो, अरे भाई गूगल पे, अरे भाई APJ अब्दुल कलाम का वो चले जाइए, गूगल पे चले जाइए।